उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है। भारत ने तबाहकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट। आपको सीखना होगा कि ये जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होती है ये शोर नहीं मचाती, ये करके दिखाती है। 149 की टीम साबित हुई बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जिसका एक सबसे बुजुर्गवार किस्म का प्लेयर मुशफिकुर रहीम 191 अकेले बना रहा था। बांग्लादेश वही बात है कि कोशिश इनको बहुत करनी है कि ये जो पाकिस्तान की सीरीज थी ये फ्लैश इन द पैन नहीं था, ये कोई तुक्के से नहीं जीते हैं। इनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा भारत को भी और दुनिया की दूसरी कुव्वतों को भी क्रिकेट के मैदान में कि हमें आप रिकग्नाइज करें, हमें रिस्पेक्ट करें, और वो इसी तरह से होगा जब आप दोनों चीजें जो है वो ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 घंटे आपके ठीक हो और उसके बाद बाजी लुढ़क जाए। यही डिफरेंस होता है एक अच्छी टीम में। आप देखें कि जहां तक मेरी सेंस मुझे बताती है, भारत जो है ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में पहुंच गया है कि यहां से अब भारत मैच बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के प्लेयर्स से निकलेगी तो वो हारेगा, अदरवाइज उन्होंने 2 दिन के अंदर मैच को साइड पे कर दिया। 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। तो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की। दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं। आज मैं कुछ इंडियन दोस्तों से बात कर रहा, जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्त, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। जैसे पाकिस्तान अभी बांग्लादेश आया हुआ था और पाकिस्तान ने भी उनके 6 आउट कर लिए थे एक मैच के अंदर, लेकिन वहां पे लिटन दास और मेहदी मिराज जो है उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो दोबारा से मैच घुमा के ले गई बांग्लादेश की फेवर में। यहाँ पे भारत के बॉलर्स ने ऐसा नहीं करने दिया, बॉल से मारिए पकड़ के। वो प्रेशर इतना बिल्ड कर देते हैं भारतीय बॉलर जो हैं कि वो फॉल्स शॉट जो है ना खेलने पे मजबूर करते हैं। चनाए की ये यहाँ पर बांग्लादेश के आज ही इख्तिताम हो जाता, 4-5 विकेटें आज ही गिर जाती। That's why I said कि अश्विन की जो सेंचुरी है असल में वो मजाक अपनी जगह, वो मार गई बांग्लादेश को। जब भी कोई बड़ी टीम खेलती है किसी ऐसी टीम के साथ जो लो रैंक टीम है या जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एक क्लियर आपको डिफरेंस नजर आता है। दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं। आज मैं कुछ इंडियन दोस्तों से बात कर रहा, जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्त, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेट लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत आबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा होता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में चूंकि शामिल हो जाएंगे, सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। बांग्लादेश वही बात है कि कोशिश इनको बहुत करनी है कि ये जो पाकिस्तान की सीरीज थी ये फ्लैश इन द पैन नहीं था, ये कोई तुक्के से नहीं जीते हैं। इनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा भारत को भी और दुनिया की दूसरी कुव्वतों को भी क्रिकेट के मैदान में कि हमें आप रिकग्नाइज करें, हमें रिस्पेक्ट करें, और वो इसी तरह से होगा जब आप दोनों चीजें जो है वो ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 घंटे आपके ठीक हो और उसके बाद बाजी लुढ़क जाए। और कुछ मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि पहले दिन में ही जिस तरह से कमबैक किया भारत ने, पता ये चल रहा था कि बांग्लादेश के लिए ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा और अब सूरत हाल बड़ी टफ हो गई है। हालांकि 3 विकेट्स खो दी है भारत ने दूसरी इनिंग्स में, मगर बहुत बड़ी चौड़ी लीड है। हालांकि कंडीशंस भी अब माइल्ड हो गई हैं, ये पिच में उस तरह की तेजी नहीं है
जैसे कि पहले दिन में थी, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए, और फिर भी जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है, उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की, और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जडेजा ने 2 आके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेले, क्योंकि शाकिब अच्छा खेल रहे थे, उनकी विकेट लिए, ऊट पटांग शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान अभी बांग्लादेश आया हुआ था और पाकिस्तान ने भी उनके 6 आउट कर लिए थे एक मैच के अंदर, लेकिन वहां पे लिटन दास और मेहदी मिराज जो है उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो दोबारा से मैच घुमा के ले गई बांग्लादेश की फेवर में। यहाँ पे भारत के बॉलर्स ने ऐसा नहीं करने दिया, यहाँ पे जैसे ही पार्टनरशिप लगी उन्होंने दोबारा तोड़ दी, जिसमें वो प्रेशर इतना बिल्ड कर देते हैं भारतीय बॉलर जो हैं कि वो फॉल्स शॉट जो है ना खेलने पे मजबूर करते हैं। अब लिटन दास और शाकिब की जो पार्टनरशिप चल रही थी, वहां पे जो लिटन ने एज ए सीनियर प्रो बैटर जो शॉट मारा वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। स्लॉक स्वीप उन्होंने मारी और डीप स्क्वायर लेग पे वो कैच हो गए जडेजा के ऊपर। वहां पे चीजें थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आ रही थी, बॉल थोड़ा सा पुराना हो रहा था और शाकिब और लिटन दोनों थोड़े से सेट नजर आ रहे थे। लेकिन यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं जो कि हमें अश्विन और जडेजा ने दिखाई है कल के दिन, कि जहां पे आपके मुल्क को आपकी जरूरत होती है वहां पे आपने फाइट करनी है, गॉट टू डिग इन। उन्होंने जिस तरह फाइट की अश्विन ने और जडेजा ने, वो फाइट हमें शाकिब और लिटन की तरफ से